दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं यानी क्या सिलेबस रहता है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस एंड जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की। बीएससी हॉर्टिकल्चर इसको हिंदी में कहें तो बीएससी बागवानी या फिर बीएससी उद्यान विज्ञान। दोस्तों ये जो कोर्स है 3 से 4 साल का होता है। कुछ कॉलेजेस में 3 साल का कोर्स होता है और कुछ कॉलेजेस में ये 4 साल में कंप्लीट होता है। आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं आप उसमें पता कर लीजिएगा कि उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, 3 साल है या फिर 4 साल है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। और ये जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है, यानी कि ये जो कोर्स है ये एक ग्रेजुएशन का कोर्स है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और ये जो फील्ड है हॉर्टिकल्चर की फील्ड, इसमें आपको डिग्री मिल जाती है। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए 10+2 यानी कि 12th आपको पास होना ज़रूरी है। 12th आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th की परीक्षा पास की है साइंस स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इस कोर्स को आप कर सकते हैं। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यानी कि पीसीबी या फिर पीसीएमबी सब्जेक्ट रहा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस कोर्स में 2 तरीके से एडमिशन होता है। कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं यानी कि प्रवेश परीक्षा कराते हैं, उसके बेस पर एडमिशन देते हैं। और कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, मतलब कि 12th के जो मार्क्स हैं उनके बेस पर एडमिशन देते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम की तो एग्जाम आपके सेमेस्टर वाइज कराए जाते हैं, मतलब कि हर 6 महीने में आपको एग्जाम देना होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरीके से अगर 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे। अगर कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर्स है यानी कि 4 साल है तो आपको 8 सेमेस्टर पास करने होंगे, तब आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री मिलेगी। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो फीस है ये अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होती है। इसलिए अगर हम बात करें एवरेज एनुअल फ़ी की तो वो है 15,000 से 50,000 रुपये। कुछ कॉलेजेस में फ़ीस कम होती है और कुछ कॉलेजेस में फ़ीस अधिक होती है। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हैं आप उसके फ़ीस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि आपने कहाँ से बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है और आपको कहाँ पर जॉब मिला है और आपको कितना एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हैं। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी के बारे में तो एवरेज सैलरी है 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष का, यानी कि पर ईयर का। दोस्तों अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल्स की तो बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप प्लांट ब्रीडर या फिर मार्केटिंग मैनेजर या फिर गार्डनर या फिर एग्रीकल्चर रिसर्चर या फिर किसी अदर पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एरियाज की तो बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरीज, आर्किटेक्ट्स या फिर किसी अदर सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर में। दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की तो आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कौन कौन से: एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, प्लांट प्रोपेगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इथिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर की तो इसमें आपको ये सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं: ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, fundamentals of extension education, fundamentals of plant biochemistry, orchard and estate management, growth and development of horticultural crops, introductory microbiology, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर। तो ये होते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको ये सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं सेकेंड ईयर में। थर्ड सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, nematode pests of horticulture crops and their management, principles of plant biotechnology, temperate fruit crops, commercial floriculture, environmental studies and disaster management। इसके अलावा एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की तो इसमें आपको सॉइल वाटर एंड प्लांट एनालिसिस, वीड मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, farm machinery and power,
डिसीज ऑफ फ्रूट प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, इंसेक्ट पेस्ट्स ऑफ फ्रूट प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, इंट्रोडक्टरी एग्रो मीटेरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये होते हैं फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। अगर हम बात करें फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की यानी कि थर्ड ईयर की, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कौन कौन से होते हैं? फिफ्थ सेमेस्टर में आपको टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप्स, इंट्रोडक्शन टू मेजर फील्ड क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, ट्यूबर एंड स्पाइस क्रॉप्स। इसके अलावा ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल, ट्यूबर एंड स्पाइस क्रॉप्स, डिसीजेज ऑफ वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल एंड स्पाइस क्रॉप्स। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो ये होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर हम बात करें सिक्स सेमेस्टर की, तो इसमें आपको इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल एंड स्पाइस क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर एंड लैक कल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके अलावा दोस्तों वाटर मैनेजमेंट एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टी बिजनेस मैनेजमेंट, पोटैटो एंड ट्यूबर क्रॉप्स, ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, तो ये होते हैं सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट, यानी कि ये होते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट। अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी कि सेवेंथ एंड एट्थ सेमेस्टर के बारे में, तो इसमें स्टूडेंट प्रोजेक्ट का जो वर्क होता है वो आपको करना होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर में। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, किसी अदर टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे।